शुरू हो गया। करें शुरू। नमस्कार। आज की हमारी जो क्लास है वो कल वाली हमारी जो राजनीति विज्ञान की क्लास थी उसके आगे की क्लास होगी। ठीक है, कल हम पढ़ रहे थे सोवियत संघ के बारे में। आज की हमारी जो क्लास है वो कल वाली सोवियत संघ कैसे विघटन हुआ था और किस प्रकार से किन किन कारणों से इसका जो है विघटन हुआ था। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। 1991 में इसका विघटन हुआ था। कल हमने इसके कारण पढ़े थे कि किन किन कारणों से हुआ था। ठीक है, कल हमने जो बात की थी कारण, इसके परिणाम, उसके बाद जो देश आज़ाद हुए उनका क्या हुआ। ठीक है, और जो भारत का इस पर क्या असर पड़ा। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे थे हम। कारण कल हमने पढ़े थे इसके कि कौन कौन से कारणों से सोवियत संघ का क्या हुआ था, विघटन हुआ था। ठीक है, तो इसके कारणों में हमने पढ़ा था कि हथियारों की होड़ थी। ठीक है, इसकी जनता जो है इसको पसंद नहीं करती, साम्यवाद का जो प्रचार प्रसार कम हुआ था। ठीक है, तो इसके कारण क्या है, सोवियत संघ का जो है विघटन हो गया था अनेक कारणों से। ठीक है, तो उसके बाद उससे आगे हम पढ़ेंगे कि किन किन कारणों से हुआ था, उसके बाद हम पढ़ते हैं। ठीक है, कि जो जो परिवर्तन हुए थे जिनके कारण से सोवियत संघ का क्या हुआ था, विघटन। ठीक है, तो 4 कारण पढ़े थे हमने। गोर्बाचेव के जो सुधार हुए थे वहां तक हमने पढ़ लिया था। तो जो बाहर के जो कारण थे, इसके अलावा कुछ सोवियत संघ के अंदर आंतरिक परिवर्तन भी हो रहे थे, यानी कुछ इसकी आंतरिक समस्याएं भी थी। ठीक है, कि बाहर के परिवर्तनों के साथ साथ कुछ आंतरिक परिवर्तन हुए थे, यानी इसकी अंदरूनी व्यवस्था के अंदर जो परिवर्तन हुए थे वो किस में आते हैं, इसके आंतरिक परिवर्तन, यानी इसके जो अंदर का जो सिस्टम है वो गहराता गया था। ठीक है, इससे जो इसकी विघटन की गति है वो तेज हुई थी। गोर्बाचेव ने इसमें जो परिवर्तन किए थे, जो सुधार किया था, तो गोर्बाचेव ने इसमें कौन कौन से सुधार किए थे। ठीक है, कि गोर्बाचेव है जो पश्चिम के जो देश थे, गोर्बाचेव पश्चिम के देशों में क्या थी, लोकतांत्रिक प्रणाली, वहां की लोकतांत्रिक प्रणाली है वो विश्व में सर्वाधिक पसंद की जा रही थी। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने जो है इसके बारे में जो इसका प्रसार है वो इन्होंने सोवियत संघ में करना शुरू किया। ठीक है, तो गोर्बाचेव कौन सी पार्टी के नेता थे, एक ही पार्टी थी सोवियत संघ के अंदर, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, इस पार्टी के, और ये पार्टी कौन सी विचारधारा पर थी, साम्यवादी जो है विचारधारा का प्रतीक थी। ठीक है, तो इसके ऊपर लेकिन गोर्बाचेव ने कौन सी व्यवस्था को महत्व देना शुरू किया, लोकतांत्रिक, क्योंकि पूरे विश्व में ये जो व्यवस्था है वो आगे बढ़ रही थी। ठीक है, तो गोर्बाचेव ने जब इसको महत्वपूर्ण दिया तो कम्युनिस्ट पार्टी जो समाजवादी का प्रतीक थी, ये लोग हैं इसकी जो है इसके खिलाफ हो गए, इसके जो नेता है वो इसके क्या हो गए, विरोध में, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता है इसके विरोध में उतरने शुरू हो गए। ठीक है, इससे जो इसके विरोध में उतरने शुरू हुए। ठीक है, और इसकी जो विरोध की, तो 1991 में तख्ता पलट हुआ। ठीक है, 1991 में तख्ता पलट हुआ था। 1991 में क्या है, इसका विघटन हुआ, यहां पर तख्ता पलट हुआ, पूरी सरकार है वो बदल गई। ठीक है, तो इसके कारण, तो इससे जो है गर्मपंथियों ने जो इसे बढ़ावा दिया था, यानी इसमें जो गर्मपंथी थे जो किसके साथ थे, गोर्बाचेव के साथ जो नेता थे, यानी कम्युनिस्ट पार्टी इसके खिलाफ थी, लेकिन कुछ नेता है इसके साथ भी थे। ठीक है, जो गर्मपंथी कहा जाता है इनको
गर्मपंथी यानी जो नेता सुधारों में गोर्बाचेव के साथ थे वो गर्मपंथी कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो परिवर्तन हुआ था इसका इन्होंने संगठन किया, क्योंकि जब 1991 में तख्ता पलट हुआ, जब इसका विघटन हुआ तो इन लोगों ने, गर्मपंथियों ने इस चीज को बढ़ावा दिया। तो अब जनता है, जनता को क्या है, स्वतंत्रता का जो है वो आनंद मिल चुका था, क्योंकि ये आजाद होना चाहते थे, ठीक है। जैसे जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि 8 देश है वो एक एक करके अलग हो चुके थे, ठीक है। तो अब क्या है, वो लोग स्वतंत्र होना चाहते थे, यानी जो बाकी बचे थे वो भी इससे अलग होना चाहते थे, ठीक है। तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा, जो इसके यूरोप के अर्थ जो ज्यादा देश, यानी जिन पर यूरोप का ज्यादा प्रभाव था, कि जो देश यूरोपीकृत थे इसके सबसे ज्यादा, उस पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा था, ठीक है। वही देश है इस पर सबसे ज्यादा अलग हुए थे, उन्होंने सबसे पहले इससे अलग होने की जो कोशिश है वो जारी की थी, ठीक है। और इसमें उसके बाद जो बोरिस, इसके बाद 1991 के बाद यहाँ पर जो है अलग हुए, उसके बाद इसमें जो चुनाव हुए 1991 के बाद में, जब यहाँ पर चुनाव हुए तो इसका एक नया नेता जो सामने आया, बोरिस येल्त्सिन, जो इसके यहाँ के इस सुधारों के नए, गोर्बाचेव के बाद जो नए हीरो बने यहाँ के, वो कौन थे, बोरिस येल्त्सिन, जो क्या है यहाँ के 1991 में जब यहाँ पर आम चुनाव हुए, उन चुनाव में किसको जीत मिली, बोरिस येल्त्सिन को। यहाँ के जो नए नेता बने बोरिस येल्त्सिन है, यहाँ के नए नेता है वो बने, इसको जनता का समर्थन प्राप्त था, ठीक है। उसके बाद ये इन्होंने क्या किया कि इसने उस सुधारों की प्रणाली को आगे बढ़ाना शुरू किया, इस सुधारों की प्रणाली को इन्होंने आगे बढ़ाया, ठीक है। और उसके बाद जो यूरोपीकृत जो देश थे इन्होंने इसकी मांग रखी, जबकि जो मध्य एशियाई देश थे, जो मध्य एशिया के जो देश थे वो इसके क्या रहना चाहते थे, साथ रहना चाहते थे, यानी उन लोगों ने कहा भी हम लोग, रूस है जो सोवियत संघ है उसके साथ रहेंगे, जबकि यूरोप की तरफ का जो हिस्सा था, यानी यूरोप की तरफ का इसका जो हिस्सा था वो इससे क्या हो गया, अलग हो गया। और जो मध्य एशिया के जो देश थे वो क्या है, अब भी सोवियत संघ के साथ है, शामिल रहना चाहते थे, ठीक है। उसके बाद इसमें जो सुधार हुए, और उसके बाद जो है कि अलग अलग, उसके बाद दिसंबर 1991 में जब ये चुनाव हो गए, चुनाव में बोरिस येल्त्सिन जीत गया, तो इसके नेतृत्व में बोरिस येल्त्सिन ने, जीतते ही बोरिस ने क्या किया कि इसने जो इसके नेतृत्व में दिसंबर 1991 में जो 3 इसके जो बड़े बड़े देश थे, रूस है, बेलारूस है और यूक्रेन, इन तीनों ने मिलकर के किसकी घोषणा कर दी, सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर दी दिसंबर 1991 में। किसके नेतृत्व में, बोरिस येल्त्सिन जो यहाँ का नेता बना था, आम चुनाव में जो जीता था, उसके नेतृत्व में रूस, बेलारूस और यूक्रेन तीनों ने मिलकर के किसकी घोषणा कर दी, सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर दी, कि अब सोवियत संघ है वो अलग हो गया, ठीक है। तो सोवियत संघ जब अलग हो गया, सोवियत संघ यानी बिल्कुल पहले सोवियत संघ था, तो उसका जो है उत्तराधिकारी कौन बना, यानी सोवियत संघ के जो अधिकार थे, सोवियत संघ की जो चीजें वो किसको मिली, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन सा देश बना, रूस बना, ठीक है। यानी सोवियत संघ में सबसे महत्वपूर्ण देश कौन सा था, रूस। तो अब सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में कौन काम करेगा, रूस है वो सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करेगा। जितनी भी संधियां हैं, जितनी भी समझौते हैं जो सोवियत संघ ने किए थे, उसका पालन कौन करेगा, रूस करेगा, ठीक है। इसके जितने भी कर्जे हैं, किसी प्रकार का कोई सिस्टम, अर्थव्यवस्था है, वो कौन चलाएगा, रूस चलाएगा। और इसकी जो यूएनओ में इसकी जो स्थायी सीट है, ठीक है, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, जो सोवियत संघ था पहले, वो सीट किसको दे दी गई, रूस को दी गई। यानी उसका जो उत्तराधिकारी कौन होगा, रूस बनेगा। यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद जो देश बना, यानी सोवियत संघ के पास सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता थी, तो उस स्थायी सदस्यता किस देश को दी, क्योंकि बाकी देश तो अलग हो चुके थे, तो अब किसको मिली, रूस है वो यूएनओ के में जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य की जो सीट थी वो किसको मिली, रूस को मिली, ठीक है। और उसके बाद रूस ने अमेरिका के साथ मिलकर के कुछ परमाणु संधियां, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था, उसका भी अध्ययन किया, ठीक है। कुछ परमाणु जो संधियां थी उसको किसने लागू किया था, उसका पालन कौन करेगा, यूज करेगा। यानी जो भी समझौते, जो भी संधियां सोवियत संघ ने की थी वो किसको निभाने हैं, यानी सोवियत संघ को। यानी जो बाप ने काम किए थे उसको कौन निभाए, उसका जो बेटा है, यानी रूस जो सोवियत संघ का क्या बना था, अब उत्तराधिकारी बना सोवियत संघ का। जो भी काम इसने छोड़े थे वो कौन पूरा करेगा, सोवियत संघ पूरा करेगा, ठीक है। तो उसके बाद सोवियत संघ, तो अब ये है कि सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद रूस उत्तराधिकारी। अब सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, ठीक है, कारण हम जो लोग पढ़ चुके हैं कि सोवियत संघ का विघटन है वो किन कारणों से हुआ। अब ये बात आती है कि सोवियत संघ का जो विघटन है वो क्यों,
सोवियत संघ का विघटन क्यों, कि सोवियत संघ का विघटन है वो क्यों हुआ, ऐसे क्या कारण थे जिनके कारण से सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया। कि कारण हम लोग पहले चढ़ चुके हैं। तो ऐसा इतिहास में बहुत बार हुआ है कि पहले भी ऐसे ऐसे देश हुए थे जिनका क्या है, समझौते हुए हैं, इतिहास में समझौते होते रहे हैं, मिटते रहे, ये कोई नई बात नहीं थी। ठीक है, अभी पहली बार कोई देश मिले थे, कोई संगठन बना था, वो टूटा था, ये कोई नई बात नहीं थी। इतिहास में ऐसा पहले बहुत बार हुआ था और बहुत बार क्या है, विघटन हो चुका था, बड़ी बड़ी इससे जो समुदाय बने थे वो हट चुके थे। ठीक है, तो अब इससे जो अलग अलग देश तो बने थे, उनकी एक जो व्यवस्था मानी जाती है कि इससे जो अलग होकर के कुछ देशों ने एक संगठन बनाया था राष्ट्रकुल। ठीक है, राष्ट्रकुल, जिससे कि इससे जो रूस से अलग हुए थे जितने भी देश, उन सभी देशों ने मिलकर के एक संगठन बनाया था राष्ट्रकुल के नाम से। ठीक है, जिनका जो देश अलग हुए थे वो सारे इसमें शामिल हुए थे। कॉमनवेल्थ भी कहा जाता है इसको, कॉमनवेल्थ ऑफ, ठीक है, ये जो है जितने भी देश आजाद हुए थे इन्होंने एक कॉमनवेल्थ या राष्ट्रकुल इसको जो है वो कहा जाता है। ठीक है, उसका जो है एक ग्रुप बना था, जितने भी देश सोवियत संघ से अलग हुए थे इन सब ने मिलकर के कॉमनवेल्थ नाम से या राष्ट्रकुल के नाम से अपना एक संगठन है वो बनाया था। ठीक है, तो उसके बाद फोन, ठीक है, तो इसमें जो है अलग अलग जो विषय हैं, और उसके बाद एक जो सोवियत संघ का जो विघटन है उसके कारणों में सबसे पहला कारण तो यही रहा था कि हथियारों का विघटन, जो हमने पहले पढ़ा था किसका कारण, कि किस कारणों से हुए थे, कि हथियारों की जो होड़ थी वो इसमें सबसे ज्यादा, कि इन्होंने अपने हथियारों पे सबसे ज्यादा खर्च किए थे। ठीक है, और इसके अलावा यूरोप के या एशिया के जो पिछलग्गू देश थे, यानी पिछलग्गू मतलब जो छोटे छोटे देश आजाद हुए थे। ठीक है, जितने भी छोटे छोटे देश आजाद हुए थे सोवियत संघ उनको क्या अपने साथ मिलाना चाहता था, तो उन पर उसे क्या करना पड़ता था, खर्चा करना पड़ता था। ठीक है, उन देशों के विकास के लिए, उन देशों की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए इसने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा देश क्या इसके साथ शामिल होते रहे। ठीक है, तो दूसरे देशों की व्यवस्था को ध्यान में देते देते इनको क्या है, अपने देशों की तरफ इन्होंने ध्यान देना कम कर दिया, कि अपनी जो व्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा खर्चा हथियारों पे या दूसरे जो देश थे उनके विकास पे खर्च होता था। तो इससे क्या है, ये जो है दूसरे देशों की तरफ खर्च नहीं कर पाए थे, तो इससे भी क्या है, इनकी जनता में असंतोष बढ़ गया। ठीक है, और एक क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कल हमने जो पढ़ा था कि कम्युनिस्ट जो पार्टी थी वो एकमात्र पार्टी थी। ठीक है, यानी इसके अलावा कोई दूसरी पार्टी वहां पर नहीं थी, ना ही उनका कोई विपक्ष था, यानी ना इसका कोई विरोध करने वाला था, और इनके सदस्यों को क्या है, विशेषाधिकार प्राप्त थे। ठीक है, कि इसके जो नेता थे या इनके जो अधिकारी थे उनको आम जनता के मुकाबले ज्यादा विशेषाधिकार है वो प्राप्त थे, कि आम जनता के मुकाबले सबको समानता का अधिकार नहीं था। कि साम्यवाद में क्या कहा जाता था, कि साम्यवाद क्या है, समतामूलक सिद्धांत है, कि साम्यवाद का मुख्य क्या है, समतामूलक सिद्धांत है, कि समता क्या है, समानता, कि समता का मूल है समानता के, सबको बराबर लेके चलने का। लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे, जो उनको क्या है, आम जनता से ज्यादा विशेषाधिकार प्राप्त थे। तो आम जनता को ये चीज भी खटकने लगी कि इनको क्या है, हमसे ज्यादा अधिकार प्राप्त है, तो समानता कहाँ रहेगी। ठीक है, तो समानता नहीं है, इसी कारण से भी क्या है, ये कारण भी सोवियत संघ के विघटन का जो मुख्य कारण है वो बना था। ठीक है, और उसके बाद जो क्या है कि उसी समय लोकतंत्र का काल, कि लोकतंत्र का काल माना जाता है। ठीक है, कि उसके बाद जो नए नए देश आजाद हुए थे, ठीक है, 1950 के बाद, 50-60 के बाद का जो दशक है वो किसका, लोकतंत्र का काल माना जाता है। ठीक है, विश्व में जितने भी देश आजाद हुए थे, पश्चिम के जो देश थे जो तरक्की कर रहे थे सारे किसको महत्व दे रहे थे, लोकतंत्र को। ठीक है, और लोकतंत्र से जनता क्या थी, संतुष्ट थी, क्योंकि जनता को क्या है, लोकतंत्र में अधिकार मिलते हैं। ठीक है, जबकि इसके जो सोवियत संघ की जो प्रणाली थी उसमें क्या है, जनता को उतने अधिकार नहीं थे, जनता को क्या है, जबकि पार्टी के जो नेता थे उनको विशेषाधिकार प्राप्त थे, जबकि लोकतंत्र में क्या है, जनता को सरकार बनाने का, सरकार गिराने का क्या है, अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए लोकतंत्र का, और लोगों ने पश्चिम के और जहां की जो सोवियत संघ की जो जनता थी उन्होंने पश्चिम देशों की जो तरक्की है, कि पश्चिम देशों की जो तरक्की है, जनता की भागीदारी है शासन में,
शासन में जनता की भागीदारी, कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा काम ये होता है जनता की भागीदारी, कि जनता सरकार बनाएगी, ठीक है, जनता सरकार बना रही है, जनता सरकार गिरा रही है, तो सबसे बड़ा महत्व किसका है जो इसमें, तो इसके बारे में जो पश्चिम के देशों की तरक्की के बारे में, पश्चिम के लोकतंत्र के बारे में, वहाँ की जनता की भागीदारी के बारे में जब जो है सोवियत संघ की जनता ने इसके बारे में पढ़ा तो इसका जो विघटन है वो जरूरी हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के जो कारण है, और इसके कारण भी, और एक जो कारण है कि इन कारणों से ही नहीं होता, ठीक है। तो इसके बाद जो एक जो थी कि लोगों में संप्रभुता की इच्छा जागृत हो चुकी थी, ठीक है, कि कुछ जो देश है, नए नए जो देश आजाद हुए थे उस समय, वो अपने आप को संप्रभु मान रहे थे। संप्रभु, इसका क्या होता है, संप्रभुता, यानी अपने जो नियम है, अपना जो काम है खुद करने की शक्ति, संप्रभुता। संप्रभुता क्या कहलाती है, अपने जो शक्ति है, अपने जो नियम है, अपने जो कानून है बनाने की पावर, अपने कानून बनाने की पावर अपने पास होना क्या कहलाता है, संप्रभुता। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जिन देशों के पास लोकतंत्र था वहां की जनता को संप्रभुता प्राप्त थी, वहां की नेता को, वहां की जो व्यवस्था है उसको क्या है, संप्रभुता प्राप्त थी, कि वो अपने बारे में अपने कोई भी कानून है, ठीक है, वो खुद बना सकते हैं, अपनी मर्जी से लागू कर सकते हैं, अपनी विदेश नीति है वो लागू कर सकते हैं, जबकि जो सोवियत संघ की जो जनता है उसको ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं वो प्राप्त नहीं थी। किस कारण से नहीं थी, क्योंकि सोवियत संघ में किसका प्रभुत्व था, रूस का, ठीक है, ठीक है, रूस का प्रभुत्व था, जैसा रूस चाहता वैसा होता था, ना कि जनता की बातें हैं वो मानी जाती। इसलिए सोवियत संघ में जनता अपने को क्या है, उपेक्षित और दमित महसूस करने लगी, ठीक है। लोगों में जो संप्रभुता की भावना जागी तो लोगों ने ये सोचा भी हम तो इनके अधीन हैं, ठीक है, भी बाकी राष्ट्रों की जनता ये मानने लगी कि हम इनके क्या है, अधीन हैं, ठीक है, तो हम इनके अधीन हैं, ठीक है, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि हम गुलाम रहें। तो संप्रभुता की भावना भी क्या है, संप्रभुता और राष्ट्रवाद की जो भावना है वो भी सोवियत संघ के विघटन का एक बड़ा कारण थी, कि राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई थी लोगों में, संप्रभुता की भावना जागृत हुई थी, कि लोग अपने को आजाद करके हमारे फैसले हम खुद करेंगे, ठीक है। तो ये भी बड़ा कारण था इसका, ठीक है। तो इस मामले में अलग अलग विचार हैं लोगों के, ठीक है। उसके बाद जो सोवियत संघ का जो विघटन है उसका घटनाक्रम यानी किस प्रकार से चला था, जैसे हमने शीत युद्ध का जो घटनाक्रम पढ़ा था उसी प्रकार से इसका जो घटनाक्रम पढ़ते हैं हम, कि एक जो चक्कर है किस प्रकार से मुख्य मुख्य जो बातें इसकी, कि विघटन में कौन कौन सी बातें हैं वो मुख्य रूप से सामने आई थी। तो इसके विघटन में मुख्य बातें जो है, मार्च 1985 में सोवियत संघ के जो विघटन का चक्कर पढ़ते हैं, कि सोवियत संघ का जो विघटन है, सोवियत संघ के विघटन का चक्कर, कि किस प्रकार से जो सोवियत संघ का जो चक्कर है या घटनाक्रम है किस प्रकार से कौन कौन सी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मार्च 1985 कि मार्च 1985 में क्या घटित हुआ था, कि मिखाइल गोर्बाचेव है वो जो है सोवियत संघ की कम्युनिस्ट, मिखाइल गोर्बाचेव जिसके बारे में हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कि मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने, कम्युनिस्ट पार्टी के क्या बने, महासचिव, ठीक है। और उन्होंने क्या करने शुरू किए, सुधार। तो ये भी विघटन का एक कारण था कि मार्च 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने और उन्होंने क्या शुरू किए, सुधार करने शुरू किए, ठीक है। तो ये पहले इसकी घटनाक्रम में था, मार्च 1985 में इसका घटनाक्रम शुरू हुआ था। सबसे पहले मिखाइल गोर्बाचेव है वो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने और उन्होंने सुधार करने शुरू किए। उन्हीं सुधारों की आड़ में सोवियत संघ के जो विघटन की प्रकृति है वो इसका शुरू हुआ। उसके बाद दूसरा जो घटनाक्रम पढ़ते हैं 1988 के अंदर पढ़ते हैं अभी, इसमें लिथुनिया, इसमें जो देश था लिथुआनिया, इसमें जो देश था वहां पर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुआ था, कि वहां के देशों ने
आजाद, लिथुनिया जो देश है इसने आजाद होने के लिए जो है यहाँ की जनता ने संघर्ष करना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ की जनता ने सिस्टम के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी कि हम लोग है वो हमने जो पहले पढ़ा था कि संप्रभुता की मांग करनी शुरू कर दी कि हम लोग क्या है आजाद होना चाहते हैं, अपने नियम कानून खुद बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी इसके विघटन की कड़ी में एक प्रक्रिया थी। 1988 में लिथुआनिया का जो है आजादी के लिए आंदोलन हुआ था और एस्टोनिया, और ये आंदोलन है बाद में एस्टोनिया, ये देशों के नाम है भी, एस्टोनिया और लताविया में भी फैल गया था। ठीक है, ये एस्टोनिया और लताविया में भी बाद में जो है ये आंदोलन है वो आगे चल करके फैल गया था। उसके बाद अक्टूबर 1989, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि सोवियत संघ की घोषणा कि वार्सा समझौतों के सदस्य अपना भविष्य तय करें और नवंबर में बर्लिन की दीवार गिरी कि वार्सा जो पैक्ट हमने पढ़ा था, वार्सा पैक्ट, यानी पिछली लेसन में जो हमने पढ़ा था वार्सा पैक्ट या वार्सा संधि जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि ये वार्सा, ये जो संधि थी सोवियत संघ के संगठन का नाम था वार्सा पैक्ट। ठीक है, तो इसने घोषणा कर दी थी कि वार्सा पैक्ट में यानी सोवियत संघ में जितने भी सदस्य शामिल है वो सारे क्या करें, अपना भविष्य तय कर लें भाई। ठीक है, इनको आगाह कर दिया गया कि आप अपने भविष्य के बारे में सोच लीजिए कि आगे आपको क्या करना है। और इसी समय एक और बड़ी घटना हुई थी 1989 में, क्या हुआ था, बर्लिन की दीवार गिरी। ठीक है, बर्लिन की दीवार गिरी जो इसका चरम बिंदु था इसके विघटन का। ठीक है, कि इन्होंने पहले घोषणा कर दी अक्टूबर 1989 में कि वार्सा पैक्ट में जितने भी देश शामिल हैं वो अपने भविष्य के बारे में सोच लें कि आगे क्या करना है, इसमें रहना है या नहीं रहना है। ठीक है, और उसके बाद बर्लिन की दीवार गिर गई। तो ये बर्लिन की दीवार गिरने के बाद क्या हुआ कि इसका जो घटनाक्रम है वो आगे और बढ़ा। ठीक है, उसके बाद है फरवरी 1990, अगला जो घटनाक्रम है फरवरी 1990 में दोबारा चुनाव हुए, यहां पर आम चुनाव जो हुए अगले फरवरी 1990 में। ठीक है, फरवरी 1990 में अगले जो चुनाव हुए, ठीक है, उसमें जो गोर्बाचेव ने सोवियत जो अलग एक पार्टी बनी, फरवरी 1990 में चुनाव, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो पिछले 70 सालों से जो है, कम्युनिस्ट पार्टी जो पिछले 70 सालों से यहां पर राज कर रही थी, उसका क्या हुआ, अंत, यानी उसको हरा करके एक दूसरी जो पार्टी ड्यूमा संसद के नाम से एक दूसरी जो पार्टी बनाएगी, उसने इसके 70 साल के कार्यकाल का क्या कर दिया, अंत कर दिया। कि कम्युनिस्ट पार्टी जो पिछले 70 साल से सोवियत संघ पे शासन कर रही थी, अब उसका क्या हो गया, अंत हो गया। तो ये भी सोवियत संघ के विघटन का एक कड़ी थी, ये भी इसके एक परिणाम था कि इसके कारण भी आगे चल करके क्या हुआ, इसका विघटन हुआ। उसके बाद जून 1990, जो है जून 1990 में, फरवरी 1990 में जो है रूसी जो संसद थी उसने सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा कर दी। वो हमने पढ़ा था रूस, बेलारूस और यूक्रेन, इन तीनों ने क्या है, इससे दिसंबर में क्या, दिसंबर 1991 रूसी सोवियत संघ ने प्रस्ताव पास किया रूसी संसद ने कि हमें सोवियत संघ से क्या होना है, अलग होना है। ठीक है, और दिसंबर 1991 में इन्होंने घोषणा कर दी, ये इन्होंने प्रस्ताव रखा था रूसी संसद में कि हमें सोवियत संघ से क्या है, अलग होना है, जून 1990 में। और जून 1991 में येलत्सिन, जो बोरिस येलत्सिन थे, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, बोरिस येलत्सिन ने कम्युनिस्ट पार्टी से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया, यानी इन्होंने जो है इस पार्टी को छोड़ दिया। और उसके बाद जो आम चुनाव हुए, इन अगले आम चुनाव में इसकी क्या हुई, जीत हुई। ठीक है, उसके बाद अगस्त 1991 जो हमने पढ़ा था, जून के बाद अगस्त 1991, इसमें क्या है, जो पहले की जो सरकार थी बोरिस येल्त्सिन ने इस कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा देकर के यहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार थी उसका तख्ता पलट कर दिया, यानी ये जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी वो बोरिस ने गिरा दी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या, अगस्त के बाद यहाँ पर दोबारा आम चुनाव हुए और बोरिस येल्त्सिन है वो यहाँ का क्या है, नेता बन गया। ठीक है, उसके बाद सितंबर 1991, ठीक है, उसके बाद जो है एस्टोनिया, लताविया और लिथुनिया जो पहले आजाद हुए थे, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया जो इससे अलग हुए थे, वो कहां जाकर के शामिल हो गए, सारे यूएनओ में। ठीक है,
वो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के अंदर है, वो शामिल हो गए सारे, ठीक है, वो सारे यूएनओ में शामिल हो गए और इन्होंने क्या है मिलकर के आगे यूएनओ से, क्योंकि ये पहले सोवियत संघ में थे और ये इससे क्या है अलग हो गए, ठीक है। और उसके बाद दिसंबर 1991, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दिसंबर 1991 में रूस, बेलारूस और यूक्रेन तीनों ने सोवियत संघ के विघटन की क्या कर दी, घोषणा कर दी। अगला जो घटनाक्रम है कि दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन की घोषणा किसने कर दी, दिसंबर 1991 में जो है रूस, बेलारूस दोनों अलग अलग अभी और यूक्रेन तीनों ने मिलकर के क्या किया, सोवियत संघ के विघटन की क्या कर दी, घोषणा कर दी कि हम लोग सोवियत संघ का क्या करते हैं, विघटन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद 25 दिसंबर 1991, ठीक है, 25 दिसंबर 1991 को गोरबाचेव ने सोवियत संघ के 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के जो गोरबाचेव थे उसने सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति पद से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया। और इसी के साथ क्या हो गया, सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो पूरा घटनाक्रम चला था, ठीक है, कि किस प्रकार से घटना शुरुआत हुई थी, ठीक है, 1989 से लेकर के 91 तक, यानी 2 सालों के घटनाक्रम के चक्कर में सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया, ठीक है। छोटे मोटे देशों की आजादी से शुरू हुआ ये घटनाक्रम है, पूरा जो है वो सोवियत संघ के विघटन के बाद रुका, उसके बाद सोवियत संघ है वो अलग अलग हो गया और रूस है इसका विघटन हो गया, ठीक है। तो ये है हमारी जो आज की जो क्लास है इतनी रहेगी, ठीक है, कि किस प्रकार से सोवियत संघ का विघटन हुआ था, किस प्रकार से चक्कर चला था, कौन कौन से घटनाक्रम हुए थे, ठीक है। इसमें जो लिखित में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा हुआ थोड़ा, तो ये क्या है ग्रुप में इसका जो है स्क्रीनशॉट है वो उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा भी किस प्रकार से देख लेना आप लोग, ठीक है। तो आज की हमारी जो क्लास है वो इतनी ही रहेगी, ठीक है। तो आगे से जो टाइम टेबल है हमारा वो सेट हो जाएगा, किस प्रकार से किस टाइम से कौन कौन सी क्लास लगेगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसका क्या है लाभ लेने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध होने की, ठीक है। धन्यवाद। हेलो, सभी विद्यार्थियों का फिर से हमारे स्कूल के YouTube चैनल पर स्वागत है। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज से हम जो है हमारा ही चैनल, जैसा कि आप बच्चे जो भी ऑनलाइन हैं वो देख भी रहे होंगे, मेरे स्कूल का ही चैनल ब्रास स्कूल का चैनल है, इसी माध्यम से हम आगे की सारी क्लासें आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए थोड़ा सा आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने स्कूल के चैनल को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो भी मेरे साथी अध्यापक भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने सहयोगियों को इस चैनल का लिंक पहुंचाएं। अब आगे की जो क्लास है 8th क्लास के मैथ के लिए दिनेश सर रहेंगे, 5 मिनट का ब्रेक रहेगा, उसके बाद में दिनेश सर। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।